हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जूनियर इंग्लिश पाठशाला। आज हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट। We have among them sailors, railwaymen, cart drivers, motor drivers, and so on. उनमें से हमारे बीच नाविक, सेलर नाविक, रेलवेमैन, कार ड्राइवर, मोटर ड्राइवर्स और अन्य लोग शामिल हैं। वी कैन कॉल देम मूवर्स, हम उन्हें मूवर्स कहते हैं। देयर इज स्टिल वन मोर सेट ऑफ वर्कर, अभी भी कार्यकर्ताओं का एक और समूह है। ट्राई एंड थिंक ऑफ पीपल्स हु डू नॉट ग्रो और डिग और मेक और मूव थिंग्स। प्रयास कीजिए और सोचिए कि वो कौन से लोग हैं जो ना तो फसलों को उगाते हैं और ना ही खनन के कार्यों में शामिल हैं और ना ही कुछ बनाते हैं और ना ही सामानों को कहीं लाते और ले जाते हैं। दे डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड येट दे आर वेरी यूजफुल वर्कर्स। वे इनमें से कोई कार्य नहीं करते हैं, फिर भी वे बहुत ही उपयोगी कार्यकर्ता हैं। What about your teacher, the doctor, the dentist, the policeman, the soldier, the lawyer and the priest? आप अपने शिक्षक के बारे में, डॉक्टर के बारे में, डेंटिस्ट, पुलिसमैन, सोल्जर्स, लॉयर और पुजारी के बारे में क्या सोचते हैं? What is their work? उनका काम क्या है? These people and many other do not exactly make things for you. ये लोग और कुछ दूसरे लोग वास्तव में आपके लिए कुछ नहीं बनाते हैं, बट यू कैन नेवर डू विदाउट देम, लेकिन आप बिना उनके नहीं सर्वाइव कर सकते या रह सकते हैं। दे डू थिंग्स फॉर यू दैट यू कॉन्ट डू फॉर योर सेल्फ। वे आपके लिए उन कामों को करते हैं जो आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। योर टीचर टीचेज यू, आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। द डॉक्टर क्योर यू, आपके डॉक्टर आपका ख्याल रखते हैं। द डेंटिस्ट लुक आफ्टर योर टीथ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो आपके दांतों की देखभाल करते हैं। द सोल्जर फाइट फॉर यू, और जो सैनिक होते हैं आपकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। दे ऑल डू समथिंग फॉर यू दैट यू वांट टू बी डन बट यू कांट डू फॉर योर सेल्फ। वे लोग उन सभी कार्यों को आपके लिए करते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं उन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव अ फिफ्थ सेट ऑफ वर्कर्स इन एडिशन टू द फर्स्ट फोर। इसलिए हम लोगों के पास पहले 4 वर्करों के समूह के साथ साथ 5वां भी वर्करों का समूह है। इट इज़ नॉट ईजी टू चूज अ सिंपल नेम फॉर दिस सेट ऑफ वर्कर्स के इन समूह के लिए कोई एक नाम चुनना आसान नहीं है। यू कैन परहैप्स कॉल देम हेल्पर्स, शायद आप उन्हें हेल्पर या सहायक कह सकते हैं या पुकार सकते हैं। क्लियरली दे आर डिफरेंट फ्राम द अदर 4 काइंड्स, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये उन 4 समूहों से, कार्यकर्ताओं के 4 समूहों से बिल्कुल अलग हैं। दे डोंट सप्लाई यू एनीथिंग दैट यू नीड, वे आप लोगों को या हमें कुछ सप्लाई नहीं करते हैं और जो हमें चाहिए होता है। दे सिंपली गिव यू द हेल्प दैट यू नीड, वे सामान्य रूप से बस साधारणतया हमें हमारी मदद करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वन कुड से दे गिव यू देयर सर्विसेज बट अ सर्विसेज इज मच द सेम थिंग्स एज द हेल्प। हम बस ये कह सकते हैं कि वे हमें सेवा देते हैं जिन सेवाओं की हमें ज़रूरत होती है, और ये जो सेवाएं हैं मदद से काफ़ी हद तक समानता रखती है। सो द बेस्ट नेम फॉर दिस सेट ऑफ वर्कर इज हेल्पर, तो इसलिए इस समूह के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे अच्छा नाम सहायक होगा। यू सी दैट एवरी वर्कर गोज इनटू वन और अदर ऑफ दिज 5 सेट्स। आप देखते हैं कि जो प्रत्येक वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वह किसी एक समूह या अदर समूह में फिट हो जाते हैं या शामिल हो सकते हैं। सम टाइम इट मे नॉट बी ईजी टू सी जस्ट वेयर टू प्लेस अ वर्कर, कभी कभी यह निर्णय करना आसान नहीं होता है कि
उन्हें किस समूह में रखा जाए। ये जो कार्यकर्ता हैं इन्हें किस समूह में रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के तौर पर, व्हाट अबाउट शॉपकीपर, आप शॉपकीपर यानी दुकानदार को किस समूह में रखेंगे। विच सेट शैल यू पुट देम इन, उन्हें आप किस समूह में रखेंगे। वी थिंक द बेस्ट प्लेस टू पुट देम इज अमंग द मूवर्स, मेरा मानना है कि उनका सबसे अच्छा बेहतर स्थान मूवर्स के बीच होगा। इट इज़ ट्रू दैट दे डोंट मूव द थिंग्स, यह सत्य है कि वो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाते। दे सेल फ्रॉम वेरी फार, वे वस्तुओं के क्रय विक्रय से भी बहुत दूर हैं। दे जस्ट हैंड देम टू यू ओवर द काउंटर, वे बस आपको काउंटर पर सौंप देते हैं। थिंग्स आर ब्रॉट टू देयर शॉप बाई शिप्स आर ट्रेन और कार्ट, वस्तुओं को जहाज, ट्रेन या गाड़ी से दुकान पर लाया जाता है। द थिंग्स यू वांट इन योर हैंड, वे जो आपको चाहिए होता है वे आपको के हाथों में वो दे देते हैं। Thus they are the end point of the long journey many of the things have made, इस प्रकार जो बहुत सारी वस्तुएं बनाई गई हैं उनकी यात्रा का यह एक पड़ाव मात्र होता है। लुक अराउंड द रूम आर यू इन, आप जिस कमरे में हैं उसमें चारों तरफ देखिए। थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स दैट हैव बीन नीडेड टू मेक इट, उन सभी विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए जो इन वस्तुओं को बनाने में लगे हैं। फर्स्ट देयर आर द वॉल्स, सबसे पहले आप उस दीवार के बारे में सोचिए। इफ़ दे आर मेड ऑफ ब्रिक, यदि वे ईंट की बनी हुई हैं। अ डिगर हैड टू डिग अप द क्ले, एक मिट्टी खोदने वाले को सबसे पहले मिट्टी खोदना पड़ा होगा। देन अ मेकर मेड द क्ले इंटू ब्रिक्स, तब ईंट बनाने वाला उसको उस मिट्टी का, इस कीचड़ का ईंट बनाया होगा। अ मूवर हैड टू मूव द ब्रिक्स फ्राम द प्लेस वेयर दे आर मेड टू द प्लेस वेयर द बिल्डर्स वांटेड देम, अब उस मूवर के द्वारा इस ईंट को जहाँ से बनाया गया है वहाँ से उस बिल्डर के पास जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाया गया होगा। थिंक ऑफ ऑल द अदर वर्कर्स, उन दूसरे कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचिए, कर्मियों के बारे में भी सोचिए। हु मेड द फर्नीचर, जिन्होंने फर्नीचर या लकड़ी के सामान बनाए। द डोर्स, दरवाजे, एंड द विंडो, और खिड़कियाँ। द पिक्चर्स, उन पिक्चर्स को बनाया, चित्रों को बनाया। द यूटेंसिल, बर्तनों को बनाया। एंड मेनी अदर थिंग्स इन योर हाउस, और अन्य चीज़ें जो आपके घर में हैं। थिंक ऑफ ऑल द इंजन ड्राइवर्स, caterers, sailors and others who help to bring these things to your house, उन सब के बारे में सोचिए। उस इंजन ड्राइवर के बारे में सोचिए, कैटरर के बारे में सोचिए, सेलर के बारे में, और अदर दूसरों के बारे में सोचिए जो लोगों ने इन वस्तुओं को आपके घर में लाने में मदद की है। देन यू विल सी हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर आर देयर, तब आप समझ पाएंगे कि कितने विभिन्न प्रकार के वर्कर होते हैं। They are all busy in helping to provide the things you want, वे सभी आप बिजी व्यस्त हैं आप जो चाहते हैं वो प्रदान करने में, वे आपके पास पहुंचाने में। Now why are there so many different kinds of worker, अब इतने विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता क्यों होते हैं। Why doesn't every man himself make the things he wants, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं खुद क्यों नहीं वो चीज़ें बना लेता जो उसे चाहिए होता है। Surely it would be much simple and would save a great deal of trouble. Surely it would be much simple and would save a great deal of trouble. निश्चित रूप से यह बहुत सरल होगा और ढेर सारी परेशानियों से हमें बचाएगा। Hundreds of years ago that was just what everybody did. सैकड़ों साल पहले ऐसा ही होता था, यानी प्रत्येक लोग अपना काम करते थे। ईच मैन बिल्ट हिज ओन हाउस एंड ग्रीव हिज ओन फूड, प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का घर बनाता था और अपनी भोजन के लिए फसलें उगाता था। ही हिमसेल्फ मेड ऑल द क्लॉथ्स ही नीडेड, वह स्वयं अपने सारे कपड़े बनाता था जिसकी उसको आवश्यकता होती थी।
But very soon men found that it was much better to divide the work among themselves. लेकिन बहुत जल्द उन्होंने यह पाया कि काम को आपस में बांट लेना बेहतर होगा। Thus one of them built the house, तब इस प्रकार उसमें से एक ने घर बनाया। Another grew the food, और दूसरे ने भोजन उगाया, कहने का मतलब फसल उगाया। Another made the clothes, और किसी दूसरे ने कपड़ा बनाया। And so on, इस तरह से सब लोगों ने अपना काम बांट लिया। You can easily see this was a better plan. आप स्वयं देख सकते हैं, आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह सब बेहतर योजना थी। By always doing the same kinds of work, you can do it far more quickly and easily. एक ही काम को आप बार बार करते हैं तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात एक ही काम करने से या अभ्यास से व्यक्ति परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, अथवा वह किसी काम में माहिर हो जाता है। सो नाउअडेज, इसलिए आजकल ऑल वर्क इज डिवाइडेड अप एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सका है कार्य का विभाजन किया जा चुका है। नॉट वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं, इवन सच अ टीनी थिंग्स एज अ पिन वाज नॉट मेड बाई वन मैन, यद्यपि एक पिन जैसी छोटी चीज़ भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इट वाज मेड बाई अ डजन मेन और इवन मोर, यह एक दर्जन या उससे भी ज़्यादा लोगों द्वारा बनाया जाता है। एवरी मैन डिड हिज पर्टिकुलर बिट ऑफ द वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपना विशेष कार्य करता है। वन स्ट्रेंटेंड आउट द वायर, एक व्यक्ति जो तार को सीधा करता है। अनदर कट इनटू द लेंथ, और दूसरा इसको लंबाई में काटता है। एंड द अदर शार्पन द पॉइंट, और दूसरा इस पर धार रखता है। एंड सो फोर्थ, इत्यादि और इत्यादि, इस तरह से सब लोग अपना कार्य करते हैं। चैप्टर डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स श्रम विभाजन यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।